हम सब किसी न किसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। सुबह उठो, मोबाइल देखो, काम करो, खाना खाओ, फिर काम करो, फिर मोबाइल देखो और फिर थक कर सो जाओ। हर दिन वही दोहराव, वही थकान, वही प्रोडक्टिविटी का झूठा प्रेशर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इतनी भागदौड़ के बाद भी मैं हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ? क्या हर समय बिजी रहना ही सक्सेस की पहचान है? यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ लेजीनेस की असली कहानी। किताब के लेखक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। लोग लेजी शब्द से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग स्मार्ट लेजी होते हैं। मतलब क्या? मतलब वो लोग जो हर चीज खुद नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ वो काम करते हैं जो सच में मायने रखते हैं। बाकी सब वो छोड़ देते हैं। सोचिए, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इन सब में एक चीज कॉमन थी। वो बिजी नहीं रहते थे, वो फोकस्ड रहते थे। वो हर काम नहीं करते थे, बस वही करते थे जो फर्क पैदा करता था। बिल गेट्स तो यहां तक कहते हैं, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। अब सोचिए, अगर लेजीनेस को आप वीकनेस की जगह स्ट्रैटेजी बना लो तो जिंदगी कितनी आसान और समझदार हो जाएगी। ये किताब हमें यही सिखाती है कि लेजी होना गलत नहीं, बस डायरेक्शन गलत है। अगर आप आर्ट ऑफ लेजीनेस सीख गए तो आप कम मेहनत में ज्यादा काम, कम टेंशन में ज्यादा शांति पा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे द आर्ट ऑफ लेजीनेस आपको एक स्मार्ट, शांत और सुपर फोकस्ड इंसान बना सकती है। हम सीखेंगे कैसे लेजी लोग सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्यों रेस्ट और स्टिलनेस प्रोडक्टिविटी की असली जड़ है, और कैसे कम करना ही ज्यादा पाने की कुंजी है। वेलकम टू बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनाते हैं ताकि हर वर्ड आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच के लिए जो आपके आलस को आर्ट में बदल देगी और आपकी जिंदगी को स्मार्ट सिंप्लिसिटी में। पार्ट 1, लाजीनेस का सही मायना, व्हाट लेजीनेस रियली मीन्स। हम सबको बचपन से सिखाया गया है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी कभी मेहनत ही आपको पीछे कर देती है। अमन एक बहुत मेहनती इंसान था। सुबह 6 बजे उठता, दिन भर काम करता, हर चीज पर परफेक्शन चाहता, लेकिन दिन के अंत में वो हमेशा थका हुआ महसूस करता। काम बहुत करता था पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोहित थोड़ा लेजी था। वो हर काम सोच समझ कर करता था, हर चीज में शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट ढूंढता था। जहां अमन अपनी एनर्जी छोटी छोटी बातों में खर्च कर देता, वही रोहित सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों पर ध्यान देता था। 6 महीने बाद अमन के पास लंबी टू डू लिस्ट थी और रोहित के पास रिजल्ट्स थे। लेखक कहते हैं, लेजीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। यानी लाजीनेस का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि बेकार काम न करना है। स्मार्ट लेजीनेस, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट। आज की दुनिया में लोग बिजी रहना पसंद करते हैं, प्रोडक्टिव रहना नहीं। हर किसी के पास काम है पर दिशा नहीं। आर्ट ऑफ लेजीनेस कहती है, अगर आप हर चीज में लगे रहेंगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप सिर्फ 20% मीनिंगफुल कामों पर फोकस करें तो वही आपको 80% सफलता देंगे। यही है द लॉ ऑफ लेजी प्रोडक्टिविटी, डू लेस बट डू इट बेटर। जापान में एक इंजीनियर था, केंजो मात्सुमोटो। वो मशहूर था अपने लेजी तरीके के लिए। वो कहता था, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक मुझे एक आसान तरीका नहीं मिल जाता। लोग उसे ताने मारते थे, तू कामचोर है। लेकिन कुछ सालों में उसने एक मशीन बनाई जिसने एक पूरी फैक्ट्री की एफिशिएंसी दोगुनी कर दी, क्योंकि उसने पहले सोचा फिर किया, कम काम किया पर बड़ा सोचा। लाजी होना गलत नहीं, डायरेक्शनलेस लेजी होना गलत है। जो इंसान सोच समझकर आराम करता है वही दोबारा पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। जो बिना सोचे लगातार भागता है वो थक जाता है और वही रुक जाता है। द डिफरेंस बिटवीन बीइंग लेजी एंड बीइंग एफिशिएंट इज ओनली अवेयरनेस। यानी अगर आप जानते हैं कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं तो आपका लेजी होना भी पावरफुल बन सकता है। थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या आपके दिन का हर काम जरूरी है? क्या हर मीटिंग, हर कॉल, हर स्क्रॉल आपकी ग्रोथ में योगदान देता है? अगर नहीं तो वक्त आ गया है इंटेंशनल लेजीनेस अपनाने का।
थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा चुनिए कि किस काम को करना है और किसे छोड़ना है, क्योंकि याद रखिए, जो हर काम करता है वो किसी में भी माहिर नहीं होता। तो दोस्तों, लेजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत करो, बल्कि ये है कि आप सिर्फ वही करो जो मायने रखता है, और यही बनाता है आपको एक लेजी अचीवर, जो कम करता है पर बड़ा हासिल करता है। पार्ट 2, कंफर्ट जोन का जाल प्लस गलतियों का डर। कहानी शुरू होती है रीना से, एक 25 साल की लड़की जो अपने सपनों को लेकर बहुत एम्बिशियस थी। वो डिजाइनर बनना चाहती थी, पर उसके अंदर एक छोटी सी आवाज बार बार कहती थी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगी, क्या पता लोग हंसे तो नहीं। और यही थोड़ी देर बाद उसकी सबसे बड़ी लेजीनेस बन गई। रीना लेजी नहीं थी, वो डरी हुई थी। डर किसका? गलती करने का, रिजेक्शन का, दूसरों की सोच का। और यही डर उसे कंफर्ट जोन में कैद कर गया। वो दिन भर बिजी दिखती थी, रिसर्च, स्क्रोलिंग, प्लानिंग, लेकिन असल में वो एक्शन से भाग रही थी। लेजीनेस का असली रूप फियर है। किताब कहती है, मोस्ट पीपल आरंट लेजी, दे आर स्कैर्ड। हम काम इसलिए नहीं छोड़ते कि हम थके हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हमें नाकाम होने का डर होता है। एक 980S में एक यंग साइंटिस्ट था, रॉबर्ट। वो एक नए केमिकल कंपाउंड पर काम कर रहा था, जो एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री को बदल सकता था। लेकिन उसे डर था, अगर फेल हो गया तो क्या? उसने प्रोजेक्ट रोक दिया। कुछ साल बाद उसी आइडिया को एक दूसरे साइंटिस्ट ने अपनाया, थोड़े बदलाव किए और बना दी रेड बुल जैसी ड्रिंक। डर आपको लेजी बना देता है और किसी और की हिम्मत आपका सपना छीन लेती है। कंफर्ट जोन बाहर से बहुत सेफ लगता है, जैसे कोई कोजी ब्लैंकेट ठंडी रात में, लेकिन धीरे धीरे वही ब्लैंकेट आपको बांध लेता है। आप सोचते हैं मैं आराम में हूं, असल में आप रुके हुए होते हैं। कंफर्ट जोन आपकी एनर्जी नहीं बचाता, वो आपकी पोटेंशियल को धीरे धीरे खा जाता है। ब्रेक द फियर, नॉट द हैबिट। लोग कहते हैं लेजीनेस को खत्म करो, पर सच्चाई ये है, आपको लेजीनेस नहीं, डर खत्म करना है। क्योंकि जब डर चला जाता है तो एनर्जी अपने आप लौट आती है। लेखक कहते हैं, एक्शन किल्स फियर फास्टर देन मोटिवेशन एवर विल। यानी डर सोचने से नहीं, करने से भागता है। रीना ने एक दिन ठान लिया, मैं बस 10 मिनट काम करूंगी, बस 10। पहले दिन स्केच बनाया, दूसरे दिन आइडिया पोस्ट किया, तीसरे दिन क्लाइंट्स मिलने लगे। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ। और लेजीनेस भी कभी कभी लड़ाई लेजीनेस से नहीं, बस पहले कदम से होती है। वंस यू स्टार्ट, यू शिफ्ट फ्रॉम लेजी मोड टू अलाइव मोड। सोचिए, क्या आप सच में लेजी हैं या बस डर रहे हैं किसी चीज से? क्या आप किसी काम को टालते हैं क्योंकि वो कठिन है, या इसलिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, या इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कहां से? तो अब वक्त है डर को पहचानने का, क्योंकि यही डर आपको लेजी दिखाता है। लेजीनेस इज नेवर अबाउट डूइंग नथिंग, इट्स अबाउट अवॉइडिंग समथिंग। अपने डर का सामना कीजिए और आप पाएंगे कि आप कभी लेजी थे ही नहीं, बस अपनी शक्ति को रोक रखा था। पार्ट 3, सही कामों पर ध्यान देना, वर्क ऑन दी राइट थिंग्स। एक बार अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। गुरु ने सभी शिष्यों से पूछा, तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा पत्ता, पर अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। और तभी गुरु ने कहा, बस वही मार पाएगा जो सिर्फ सही चीज पर ध्यान देगा। यही है इस किताब का तीसरा सबक। बीइंग लेजी इज नॉट अबाउट डूइंग लेस, इट्स अबाउट डूइंग लेस ऑफ द यूजलेस। हम सब दिन भर बहुत कुछ करते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, मल्टीटास्किंग, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम व्यस्त, बिजी हैं, पर उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं। किताब कहती है कि आपके 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% नतीजे देते हैं, बाकी 80% काम सिर्फ आपको थका देते हैं। स्मार्ट लेजीनेस का मतलब है बाकी सब छोड़कर सिर्फ उस 20% पर ध्यान देना जो सच में मायने रखता है। जैसे हर क्लाइंट को खुश करने की बजाय टॉप 2 क्लाइंट्स पर ध्यान दो। हर आइडिया के पीछे भागने की बजाय एक पावरफुल आइडिया पर टिक जाओ। दिन भर बिजी दिखने की बजाय आउटपुट देने पर ध्यान दो। स्टीव जॉब्स का मिनिमलिज्म। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स।
उन्होंने अपने ऑफिस से हर डिस्ट्रैक्शन हटा दिया था। कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर नहीं, कोई भारी शेड्यूल नहीं, बस एक व्हाइट बोर्ड और आइडिया। वो जानते थे कि ज्यादा काम करने से ग्रेटनेस नहीं आती, सही काम करने से आती है। किताब में एक अमेजिंग टूल दिया गया है जिसे कहते हैं लेजी फिल्टर। मतलब हर काम को करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम सच में जरूरी है? क्या ये मेरे गोल्स को आगे बढ़ा रहा है? क्या कोई और इसे मुझसे बेहतर कर सकता है? क्या इसे करने से मुझे खुशी मिलेगी या बस थकावट? अगर इन 4 में से 2 का जवाब नहीं है तो छोड़ दो, वो काम तुम्हारा नहीं है। राहुल एक यंग एंटरप्रेन्योर था। वो दिन भर ईमेल्स, सोशल मीडिया, स्मॉल टास्क्स में इतना फंसा रहता था कि अपने मेन बिजनेस आइडिया पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। वो सोचता था मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर असल में वो अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहा था। एक दिन उसने अपने सारे काम लिखे और लेजी फिल्टर्स लगाया। 20 कामों में से सिर्फ 3 बचे और वही 3 काम उसकी कंपनी को 10x बढ़ा गए। कभी कभी सफलता मेहनत से नहीं, क्लैरिटी से मिलती है। वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। स्मार्ट लेजीनेस का मतलब ये नहीं कि काम मत करो, बल्कि उसी काम पर फोकस करो जो फर्क लाता है। जो काम दूसरों को सौंप सकते हो, डेलीगेट करो। जो काम डिजिटल टूल्स कर सकते हैं, ऑटोमेट करो। जो काम बेवजह है, डिलीट करो। और बचे वही काम जो तुम्हारे इकिगाई, पर्पस और ग्रोथ से जुड़ा है। A lazy genius is not someone who avoids work. It's someone who avoids waste. सही दिशा में किया गया छोटा कदम गलत दिशा में की गई लंबी दौड़ से लाख गुना बेहतर होता है। अब जब भी आप खुद से कहें मुझे और मेहनत करनी है, तो एक बार रुककर सोचें, क्या मैं सही जगह मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभी सफलता पाने के लिए ज्यादा करने की नहीं, बस सही चीज करने की हिम्मत चाहिए। पेयरटी 4 डेली रूटीन सेइंग नो। एक बार एक पेंटर था, अर्जुन मेहरा। उसकी पेंटिंग्स बेहतरीन थी, लेकिन उसे कभी पीस नहीं मिलती थी। हर कोई उससे कुछ न कुछ चाहता था। कोई एग्जीबिशन का इनवाइट देता, कोई एड कैंपेन, कोई लोगो डिजाइन। वो हर किसी को हाँ कह देता, क्योंकि उसे लगता था कि इससे अवसर बढ़ेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो थक गया, क्रिएटिविटी खत्म हो गई और वो खुद से दूर हो गया। एक दिन उसने खुद से कहा, अब से मैं हर चीज को नहीं, सिर्फ सही चीजों को हाँ कहूंगा। और बस वही पल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेसन 1, सेइंग नो इज द आर्ट ऑफ फ्रीडम। किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस में लेखक कहते हैं, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग अनइम्पोर्टेंट, यू आर सेइंग नो टू समथिंग ट्रूली मीनिंगफुल। हर काम के पीछे एक ना छिपा होता है। जब आप किसी और की प्रायोरिटीज को अपनी लाइफ में जगह देते हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज के लिए जगह कम कर देते हैं। लेजीनेस यहाँ एक टूल ऑफ फोकस बन जाता है। आप सेलेक्टिवली लेजी बनते हैं, हर चीज नहीं करते, बस सही चीजों को पूरा ध्यान देते हैं। लेसन 2, लेजी जीनियस रूटीन, दी स्मार्ट डे प्लान। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। किताब के अनुसार लेजी बट प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को एनर्जी, फोकस और फ्लो के हिसाब से बनाते हैं, टाइम के नहीं। यहाँ एक परफेक्ट लेजी जीनियस रूटीन बताया गया है। मॉर्निंग 8 am 10 am फोकस जोन। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, एक आवर के लिए सिर्फ डीप वर्क करो, वो काम जो सच में मायने रखता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। एलन मस्क का गोल्डन रूल है, डू वन इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर चेकिंग ईमेल, क्योंकि सुबह की क्लैरिटी सबसे पावरफुल होती है। मिड डे 10 am 3 PM स्मार्ट लेजीनेस। मीटिंग्स या कॉल्स को शॉर्ट रखो, 15 से 20 मिनट्स। लंच के बाद 30 मिनट लेजी ब्रेक लो, वॉक, साइलेंस और शॉर्ट नैप। इसका इफेक्ट अमेजिंग है, माइंड रिचार्ज हो जाता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% सोचने और पढ़ने में बिताते हैं, काम में नहीं, क्योंकि वो जानते हैं सोचना भी काम है। इवनिंग 4 PM 8 PM क्रिएशन मोड। अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या हॉबीज पर काम करो। इस समय नो प्रेशर वर्क करो, राइटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, प्लानिंग नेक्स्ट डे। नाइट 9 PM 11 PM डिस्कनेक्ट रिचुअल, डिजिटल डिटॉक्स मोड ऑन। स्क्रीन्स बंद करो, नोटबुक खोलो, ग्रैटिट्यूड लिखो और याद रखो, रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ वर्क। नींद को लक्जरी मत समझो,
ये आपकी रीबूट सिस्टम है। लेसन 3, दी पावर ऑफ सेइंग नो। किताब में एक पावरफुल फॉर्मूला बताया गया है। इफ इट्स नॉट अ क्लियर यस, इट्स अ क्लियर नो। मतलब अगर किसी काम या ऑफर को लेकर दिल में एक्साइटमेंट नहीं है तो उसे मना करने में गिल्ट मत लो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। उन्होंने एप्पल में सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन वो प्रोडक्ट्स दुनिया बदल गए। जो जरूरी नहीं, डिलीट करो। जो कोई और कर सकता है, डेलीगेट करो। जो तुमसे ही हो सकता है, डोमिनेट करो। बाकी सब चीजों को डिले करो। और यही है स्मार्ट लेजीनेस। एक संत नदी किनारे टहल रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी थैली थी जिसमें बहुत सारे कंकड़ थे। हर बार जब कोई बेकार काम आता, वो उसमें एक कंकड़ डालते। शाम तक थैली भारी हो जाती और वो थक जाते। एक दिन उन्होंने तय किया, अब मैं बेकार कामों को ना कहूंगा। अगले दिन थैली हल्की थी। वो मुस्कुराए और बोले, जिंदगी तब हल्की होती है जब हम ना कहना सीख जाते हैं। लेजी होना कमजोरी नहीं, डायरेक्शनलेस होना कमजोरी है। जब आप अपने दिन को स्मार्ट लेजी तरीके से प्लान करते हैं और हर ना के पीछे एक हाँ को बचाते हैं, तो आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जो बहुत कुछ नहीं करता, पर जो करता है वो कमाल कर देता है। लेजीनेस तब ताकत बनती है जब वो आपके काम, एनर्जी और ड्रीम्स को डायरेक्शन देती है। पार्ट 5, बैलेंस। काम ज्यादा नहीं, लेकिन मीनिंगफुल। एक बार की बात है, राघव एक यंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जिसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, प्रमोशन भी टाइम पर मिलते थे, लेकिन हर रात जब वो घर लौटता था तो उसे लगता था, मैं खुश क्यों नहीं हूं। वो काम बहुत करता था, पर मीनिंग कहीं खो गया था। हर दिन एक नया टारगेट, एक नया ईमेल, एक नया मीटिंग, लेकिन उसकी आत्मा थक चुकी थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने कहा, तू जिंदगी जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। और ये बात उसके दिल को चीर गई। बैलेंस का मतलब कम काम नहीं, सही काम है। किताब दी आर्ट ऑफ लेजीनेस कहती है, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स विद फुल हार्ट। हम सब अपनी जिंदगी में बिजी तो है, पर जरूरी सवाल ये है, बिजी किस लिए? अगर आपकी मेहनत उस चीज के लिए नहीं है जो आपको भीतर से खुशी देती है, तो चाहे लाखों कमा लो, दिल खाली रहेगा। जापानी लोग एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, इकिगाई, यानी वो काम जो आपको खुशी भी दे और मीनिंग भी। कई लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, कई लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन जो लोग अपने इकिगाई के साथ काम करते हैं, वो हर सुबह पर्पस के साथ उठते हैं। दी आर्ट ऑफ लेजीनेस यही सिखाती है, काम कम करो पर दिल से करो। द जॉय ऑफ स्लो लिविंग। किताब कहती है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। मतलब जब आप अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं तो आपका दिमाग गहराई से सोचता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आप छोटी छोटी चीजों को जीना सीखते हैं। एक बार एक बागवान से किसी ने पूछा, तुम्हारे फूल इतने सुंदर क्यों हैं? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं उन्हें बढ़ने का वक्त देता हूँ। फोकस्ड वर्क। हर दिन सिर्फ 3 काम लिखो जो सच में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। रेस्ट। हर 90 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, माइंड रिचार्ज होता है, क्रिएटिविटी लौट आती है। मीनिंगफुल टाइम। दिन में कम से कम 1 घंटा वो काम करो जो सिर्फ दिल के लिए हो, कोई हॉबी, वॉक, म्यूजिक या मेडिटेशन। एक बार एक बिजनेसमैन समुंदर किनारे गया। वहां उसने एक फिशरमैन को देखा जो दिन में बस 2 घंटे मछलियां पकड़ता था और बाकी दिन अपने बच्चों के साथ खेलता, गिटार बजाता और शाम को दोस्तों संग बैठता। बिजनेसमैन ने कहा, अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ो तो बड़ा बिजनेस बना सकते हो। फिशरमैन ने हंसते हुए जवाब दिया, और तब मैं वही करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, संगीत सुनना और जीवन जीना। बिजनेसमैन चुप हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ वो उसी जिंदगी के लिए भाग रहा है जो ये मछुआरा पहले से जी रहा था। मीनिंग इज द न्यू प्रोडक्टिविटी। किताब का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, प्रोडक्टिविटी तब तक अधूरी है जब तक उसमें पर्पस न हो। आप हर दिन बिजी रहकर भी एम्प्टी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हर दिन पर्पसफुल है तो छोटी छोटी जीत भी बड़ी लगती है। काम ज्यादा नहीं करना है, सही काम करना है, दिल से, शांति से, समझदारी से। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ देर रुक जाना भी होता है,
किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कम करने की हिम्मत रखो, ताकि जो करो वो दिल से करो। बिकॉज इन द एंड सक्सेस नहीं, पीस ही सबसे बड़ी लक्ष्योरी है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जिंदगी का मतलब हर वक्त भागना नहीं होता। कभी कभी रुक कर देखना और खुद से पूछना, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे खुश करता है? हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज तेज है। इंटरनेट, न्यूज, रील्स, कंपटीशन, हर कोई दौड़ रहा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं किस दिशा में। लेकिन याद रखिए, जो धीरे चलता है वो ज्यादा देख पाता है, जो रुकता है वो सोच पाता है, और जो सोचता है वही सही दिशा में बढ़ता है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस कोई आलस की किताब नहीं है, ये एक अवेकनिंग मैनुअल है। ये सिखाती है कि कैसे कम करना आपकी जिंदगी को और ज्यादा जीना बना सकता है। कम काम करो पर दिल से करो, कम चीजें चाहो पर सच्चे मन से चाहो, कम बोलो पर सच्चे शब्द बोलो। यही है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, जहां कम का मतलब बेहतर होता है। और जब आप इस सोच को अपनाते हो तो जिंदगी बदलती नहीं, खिल उठती है। क्योंकि अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप लाइव करते हैं। हर सांस में शांति के साथ, हर काम में अर्थ के साथ। सफलता की असली पहचान वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो शांति है जो तुम्हारे अंदर है। बी लेजी, बी पीसफुल, बी पर्पसफुल। अगर आपको ये समरी पसंद आई, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी हल्का, गहरा या शांत बनाया, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बुक सूत्र ओरिजिनल को, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। बुक सूत्र ओरिजिनल, जहां शब्द बदलते हैं सोच।